मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं हूँ सत्येंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूँ सत्येंद्र सर मैथ्स के इसी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोगों की जो यूट्यूब फैमिली है वह हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर चुकी है, यानी हम लोग 50 की संख्या को पार कर चुके हैं और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर अगर पहली बार पहुंच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने वाले हैं। 1.2 का मतलब प्रश्नावली 1.2, और 1.2 का जो पहला सवाल है वो क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नीचे दिए कथन सत्य हैं या सत्य हैं, कारण के साथ उसका उत्तर दें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, तीनों को आपको पढ़ना है और बारी बारी से उसको उत्तर बताना है कि सत्य है या असत्य है। अगर आपने कहा सत्य है तो आप उसका कारण बताएंगे, अगर आपने कहा कि यह सत्य है यानी फॉल्स है तब भी आप उसका कारण बताएंगे। तो पहला पार्ट इसका कहता है स्टेटमेंट में प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे? उत्तर मैंने आपको रियल नंबर्स पढ़ाया है। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह या संग्रह रियल नंबर कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। एवरी रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे सत्य है। सत्य है यानी ट्रू है, क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्याओं में मतलब रियल नंबर्स में, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है बच्चों, ये एच पर रूल है। इसका नियम क्या बताया गया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स में इरेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। तो आइए इसके स्टेटमेंट नंबर 2 यानी कथन नंबर 2 को पढ़ते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। आपको बताना है कि जो संख्या रेखा होती है, जो नंबर लाइन होता है, उसका जो प्रत्येक पॉइंट होता है वह करड़ी यम के रूप का होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? उत्तर में क्या करेंगे? उत्तर देखिए बच्चों, जो नंबर लाइन होता है, जो संख्या रेखा होती है, उस पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो धनात्मक जो संख्याएं होती हैं उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या कर रहा है? प्रत्येक बिंदु करड़ी यम के रूप का होता है, तो यह जरूरी नहीं है, मतलब यह संभव नहीं है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी यम के रूप का हो। तो क्या लिखेंगे? असत्य है। असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर मतलब नंबर लाइन पर ऋणात्मक यानी निगेटिव और धनात्मक पूर्णांक होते
होते हैं। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक दोनों होते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ऋणात्मक जो संख्या होती है तो उसका वर्गमूल तो होता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक, संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक होते हैं, सबका या सभी संख्या का वर्गमूल, सभी संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, वर्गमूल संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको बात समझ में आई। अब आइए इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या, एवरी रियल नंबर, जरूरी नहीं कि वह अपरिमेय हो, वह परिमेय भी होता है। तो यह बात भी असत्य हो गई। उत्तर में क्या लिखेंगे, इसके उत्तर असत्य है, असत्य है, क्योंकि 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 क्या लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी, परिमेय संख्याएं भी वास्तविक यानी रियल वास्तविक संख्या होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये सब बातें समझ में आई। और ये जो पसीना टपक रहा है ना, कह देना अपनी माँ से, इस पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तो सपने बड़े देखना, तेरा लाल तेरा बेटा इसे पूरा करके दिखलाएगा। तो आइए बच्चों, इसी भावना के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए इसको, क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या ये बात सत्य है? तो जरूरी तो नहीं है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं सबके वर्गमूल इरेशनल हो, कुछ के रेशनल भी हो जाते हैं। जैसे करड़ी में 4 है यानी √4, तो ये रेशनल हो गया क्योंकि इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो करड़ी में रहेगा नहीं। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं, लिखेंगे नहीं, सॉरी, असत्य है, असत्य है, या नहीं लिख दीजिए, नहीं, नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांकों यानी इंटीजर्स के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, यानी इरेशनल नहीं होते, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। कह रहा है यदि नहीं होती है तो किसी एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण भी देना है जो परिमेय संख्या हो। तो जैसे में लिख दीजिए, जैसे करड़ी के अंदर 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1। ठीक, करड़ी के अंदर 2 नहीं 4 का वर्गमूल 2। करड़ी के अंदर 9 का वर्गमूल 3। करड़ी के अंदर 16 का वर्गमूल 4। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि संख्या रेखा पर कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय है। जैसे 1, 4, 9, 16 ये सब संख्या रेखा पे हैं, लेकिन इन सब का वर्गमूल निकल आ रहा है, तो यह इरेशनल ना होकर रेशनल हो जाती है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत होगी। उसमें आपको एक स्केल चाहिए, एक प्रोटेक्टर चाहिए, एक कैंपस चाहिए, यानी आपको एक फिट चाहिए मतलब स्केल, और एक इस तरीके से गोला प्रकार जो होता है वो चाहिए, और एक चांदा चाहिए जो डी आकार का होता है। ठीक है, प्रोटेक्टर, कैंपस
और क्या, स्केल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बच्चों, √5 क्या है, कैसी संख्या है, तो √5 एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपको ये प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कक्षा 9 में क्या करेंगे, हम इसको निरूपित करेंगे, यानी हम इसको शो करेंगे, दिखाएंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो आपको इसके लिए मैंने बताया ना 3 चीज़ की जरूरत होगी, एक स्केल, एक प्रोटेक्टर और एक कंपास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेंगे, स्केल पर एक ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, यानी एक नंबर लाइन हो गई। इसको हम मान लेते हैं ए है और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है बच्चों, अब इस पे इस तरीके से यहाँ 0 होता है, इसके दाहिनी तरफ सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं, बाईं तरफ ऋणात्मक। तो अब हम स्केल से इस पर 2 इकाई का यानी 2 सेंटीमीटर का एक बिंदु बना लेंगे। मान लो ये 1 हुआ और ये है आपका 2। ठीक है बच्चों, ये आपको स्केल से बनाना है, मेरे पास नहीं है। आपको ये स्केल से नाप के 2 सेंटीमीटर इकाई का इस संख्या रेखा पर चिन्ह लगा लेना है। अब क्या करेंगे, इस पर हम प्रोटेक्टर को रखेंगे, यानी जो चांदा होता है ना, उसको हम रख के हम 90 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। जहाँ 90 डिग्री बनेगा वहाँ पे एक बिंदी ऐसे लगा देंगे, यानी एक पॉइंट वहाँ पे कर देंगे। इसके बाद इस 90 डिग्री के सीध में हम क्या करेंगे, एक इकाई का एक रेखा खींचेंगे। एक इकाई, मान लो कि वो रेखा ये है, ये क्या है, एक इकाई की एक रेखा है। ठीक है बच्चों, एक इकाई यानी 1 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई। मान लो ये ओ है, ये मान लेते हैं कि पॉइंट सी है, और इसको मान लेते हैं पॉइंट पी है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पी को इस ओ से मिला देंगे, इस तरीके से हम पॉइंट पी को पॉइंट ओ से मिला देंगे। जब पॉइंट पी को ओ से मिला देंगे तो जो ओ पी है वही हमारी करड़ी 5 है। ठीक है बच्चों, जो ओ पी है वही हमारी क्या है, करड़ी 5 है। ध्यान से देखिएगा, ये जो करड़ी 5 है यह संख्या रेखा पर तो है नहीं, नंबर लाइन पर तो है नहीं, ये तो नंबर लाइन के ऊपर है, इधर इस दिशा में। तो हमें इस दिशा में लाने के लिए अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कैंपस की। ठीक है, कंपास की, सॉरी क्या बोलते हैं यार, इंग्लिश मुझे कम समझ में आती है, कंपास की, जो आपका गोला प्रकार होता है। अब क्या करेंगे, गोला प्रकार कुछ ऐसे होता है, तो इसमें हम पेंसिल लगा लेंगे। ठीक है, इसमें पेंसिल लगा लीजिए, और इस तरीके इसमें उसका नुकीला हिस्सा होता है, तो नुकीले हिस्से को यहाँ पे रखेंगे, और जहाँ पेंसिल लगाए हैं इतना नाप लेंगे, जितनी लंबाई ये करड़ी 5 है ना, इतनी लंबाई हम नाप लेंगे। नापने के बाद हम एक आर्क लगा देंगे, यानी हम इस तरीके से एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे। आर्क मतलब चाप, एक चाप लगा देंगे। तो ये चाप जहाँ पर इस लाइन को टच करेगा उस पॉइंट का नाम दे देंगे डी, सॉरी डी तो हो गया ना, डी नहीं हुआ, सी था, तो इसको हम नाम दे देंगे डी। जो ओडी की लंबाई है वही करड़ी 5 को शो कर रही है, तो क्या लिखेंगे, और जो ओडी है वो ओपी के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, ओपी बराबर ओडी बराबर करड़ी के अंदर 5। ठीक है बच्चों, आप अगर ध्यान से देखिए तो ये ओपी क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या है, किसी सर्कल का रेडियस है। अगर मैं इसको ऐसे पूरा चाप लगाता तो ये ऐसे एक सर्कल बनता। ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल बन जाता। तो जो ओपी है रेडियस वही ओडी भी रेडियस है, यानी ओपी बराबर ओडी बराबर करड़ी के अंदर 5। तो ये शो हो गया, इस संख्या रेखा पर करड़ी 5 जो ओडी है वही होगा करड़ी 5। ठीक है बच्चों, ये क्या है, करड़ी 5। तो नंबर लाइन पे हमने √5 को शो करना सीख लिया। आइए हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं और वेरीफाई करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे,
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग कक्षा 8 में पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय आप पिछली कक्षा में ही पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम और देख लेंगे। तो इसको कहेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग। देखिए एक चीज और बता दें, जो आपका OCD है ना, OCD यह एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल OCD, मतलब त्रिभुज OCD में आप ये देखिए, इस वाले त्रिभुज को देखना है OCD। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसका फार्मूला? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ध्यान से देखिए, कर्ण क्या है? OP है। कर्ण क्या है? करड़ी के अंदर 5, तो करड़ी के अंदर 5, इसका कर देंगे वर्ग, बराबर क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग। लंब क्या है? 1, तो 1 का कर देते हैं वर्ग, बराबर क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग। आधार क्या है? OC। ठीक है, OC का मतलब 2 का वर्ग। तो आप देख रहे हैं करड़ी 5 का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी। 5 बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4, तो 5 बराबर 5, मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ठीक है बच्चों, तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डाली है इस वीडियो में। हमने अपनी पूरी शिद्दत मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताना ज़रूर। आपको अच्छी लगी, ख़राब लगी, आप लोग ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।